ओके, हेड बनाएंगे लश्कर तोयबा को आतंकी संगठन घोषित करना। लश्कर तोयबा को आतंकी संगठन घोषित किया गया। लश्कर तोयबा को एलईटी को लश्कर तोयबा को आतंकी संगठन घोषित किया गया इजराइल के द्वारा। ऑफ कोर्स इंडिया तो पहले घोषित कर चुका है इसे। एलईटी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है बाय इजराइल। इजराइल ने घोषित किया इसको आतंकी संगठन। इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे जान लीजिए, काम की चर्चा है, क्यों किया गया है और क्या इसका रीजन है इसके पीछे। इजराइल ने कहा है कि वो जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, लगातार एक युद्ध चल रहा है आतंक के खिलाफ दुनिया में, वॉर ऑन टेरर बोलते हैं उसको हम लोग। तो इजराइल का कहना है कि वो वॉर ऑन टेरर का सपोर्ट कर रहा है। आतंक के खिलाफ विश्व युद्ध चल रहा है 2001 से, जो अमेरिका ने शुरू किया था तालिबान के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ। तो 2001 से शुरू हुए वॉर ऑन टेरर का सपोर्ट करते हुए जो भी आतंकी संगठन है दुनिया में, उनको वो डिक्लेयर करेगा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी कड़ी में उसने लश्कर तोयबा को डिक्लेयर किया है। याद रखिए, लश्कर तोयबा जिम्मेदार था भारत में 26/11 के हमले के लिए, जहां आपको याद होगा 26/11 के हमले में इजरायली जो घर थे यहाँ पर, जो मुंबई के अंदर नरीमन पॉइंट था, वहाँ जो कहना चाहिए जो कॉलोनीज थी इजराइल की, उस पर अटैक किया गया था। तो ऐसे में लश्कर तोयबा जिम्मेदार है इजराइल लोगों पर अटैक करने के लिए। भारत में जो इजरायली लोग रहते थे, भारत में यहूदी लोग रहते थे, उन पर अटैक किया था, उन पर अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा, उन पर अटैक किया गया था लश्कर तोयबा के द्वारा। इसीलिए घोषित किया है एलएटी को आतंकी संगठन इजराइल ने। हमारे काम का क्या है, चूंकि हम लगातार मांग करते हैं कि जो हाफिज सईद का संगठन है, इसका जो सब कुछ करता धरता है वो हाफिज सईद है, इंडिया का मोस्ट वांटेड पर्सन। तो ऑफकोर्स के आतंकी संगठन को बैन हो जाना चाहिए, ये लगातार हम मांग करते हैं। इसे यूएन ने भी घोषित कर रखा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन, अमेरिका ने भी घोषित कर रखा है आतंकी संगठन इसको, लश्कर तोयबा को, इजराइल ने भी कर दिया। अब इजराइल ने ऐसा क्यों किया, तो 26/11 कल परसों में आने वाला है, उसके एक 15 साल हो जाएंगे इस साल। तो 26/11 से 2 दिन पहले करना एक सिंबॉलिक भी अपने आप में। और उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इजराइल लगातार मांग कर रहा है कि हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत। बात भी हुई हमारी पिछली क्लासेस में इस बारे में। हम हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं करते हैं, हमास को हम आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। भारत का जो कानून है, यूएपीए कानून है 1967 का, पूरा नाम गैर आतंकी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट या गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967, जिसके तहत भारत में हम लोग आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं। और आतंकवादी किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकवादी आप घोषित कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल या संगठन को आतंकी संगठन, आतंकी बोलते हैं हम लोग इस कानून के तहत भारत में। इसके तहत हमास को हमने आज तक आतंकी संगठन नहीं माना है। तो इजराइल लगातार अपील कर रहा है आतंकी घोषित कीजिए, इससे जो फंडिंग हो रही है उसकी, जो उसके अकाउंट हैं भारत के लोगों के या भारत के बैंकों में, या भारत के लोग चंदा दे रहे हैं हमास को यहाँ पर, वो सब बंद हो जाएगा। हमने अब तक घोषित नहीं किया हमास को आतंकी संगठन। अब एक प्रकार से ये टिट फॉर टैट वाली बात है कि हमने घोषित कर दिया, एलईटी को लीजिए, अब घोषित कर दीजिए हमारे लिए हमास को। तो एक प्रकार से एक सिंबॉलिक गेस्चर है अपने आप में कि हमारे लिए भी आप घोषित कीजिए, हमास को आतंकी संगठन घोषित करना पड़ेगा। तो प्रेशर बिल्ड होगा इंडिया के ऊपर हमास को लेकर। याद रखिए, हमास आतंकी संगठन है, दुनिया के काफी देशों ने घोषित कर रखा है। आइए खबर देखते हैं आपके साथ। तो लश्कर तोयबा घोषित किया इजराइल ने आतंकी संगठन, को मुश्किल नहीं है हमारे लिए इसको समझना। तो 26/11 का मुख्य संगठन था इसके पीछे, 26/11 के पीछे, तो 26/11 के हमलों के पीछे ये मुख्य संगठन था लश्कर तोयबा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमास को वो चाहता है घोषित करे भारत आतंकी संगठन। इसको देखते हुए इजराइल ने घोषणा की है। हाँ, हमारे काम का क्या है सुन लीजिए। कौन कौन से देशों ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, तो राइट नाउ कई देश है, संगठन है, जिसमें से ईयू, इजराइल के अलावा देखिए हम लोग यहाँ पर, तो इजराइल के अलावा अन्य देश घोषित कर चुके हैं वो ईयू। यहाँ पर ईयू के अलावा यूके ने, कुछ 6 देश नहीं है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, कितने हो गए 5, और पैराग्वे है। कुल मिला के 6 देश हैं जिन्होंने, ईयू के अलावा 6 देश हैं इन्होंने घोषित कर रखा है हमास को आतंकी संगठन। ये 5 बिग आप समझ सकते हैं, 5 आइड है इसके अंदर। तो अमेरिका इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है इसके अंदर, कनाडा है, जापान है और ब्रिटेन। ये पांचों तो नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है, जापान नहीं है, वैसे न्यूजीलैंड नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी 4 देश तो 5 आई वाले हैं। ये 5 आई समझते हैं हम लोग, 5 आई अलायंस, जो दुनिया के 5 देशों का संगठन है, 5 आई।
आजकल काफी चर्चा में है 5 आई संगठन। दुनिया में जासूसी खबरें या इंटेलिजेंस को शेयर करने के लिए बनाया गया एक अलायंस है 5 आई अलायंस। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड, उनका संगठन में 4 तो यहीं पे दिख रहे हैं मुझे, प्लस ईयू, प्लस जापान और पैराग्वे। तो इन 6 ने घोषित कर रखा है हमास को आतंकी संगठन, यानी इनकी फंडिंग, इनका अकाउंट सब फ्रीज हो जाएगा यहाँ पर। इंडिया ने इसको घोषित नहीं किया है। तो ठीक है, तो 6 देश और यूरोपियन यूनियन, तो इन्होंने इजराइल के अलावा घोषित कर रखा है हमास को आतंकी संगठन। कर पाएंगे हम लोग बात यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत में आतंकी संगठन घोषित करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? कोई क्राइटेरिया सरकार जिसको चाहे घोषित कर सकती है। यूएपीए कानून के तहत उससे शेड्यूल आतंकी संगठन घोषित कर सकती है। आमतौर पर सरकार उसे करती है संगठन को जिससे यूएन ने प्रतिबंधित कर रखा है, या फिर भारत में हमले के लिए वो जिम्मेदार है। यदि वो संगठन ना तो यूएन ने इसको आतंकी संगठन घोषित किया है और ना ही भारत में हमले के लिए जिम्मेदार है, हम उसे आतंकी संगठन नहीं घोषित करते। लाइक अब सूडान में वो क्या कर रहा है या अल्जीरिया में वो क्या कर रहा है मैटर नहीं करता, तब तक कि वो इंटरनेशनल यूएन ने घोषित ना क्यों। जैसे हम देखें, मे बी अलकायदा हो सकता है। अलकायदा का भारत में हमला तो नहीं आता काउंट आज तक, ठीक है। अलकायदा को यूएन ने घोषित कर रखा आतंकी संगठन, हमने भी कहा आतंकी संगठन है। आईएसआईएस कोई बड़ा हमला नहीं किया भारत में उसने आज तक, आईएसआईएस ने, लेकिन आईएसआईएस यूएन ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया, हमने भी कर दिया उसको। तो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में आमतौर पर हम घोषित करते हैं उन्हीं संगठनों को जो यूएन ने घोषित कर रखे हैं या भारत में हमले के लिए जिम्मेदार है। इजराइल में देखा जाए, इजराइल भी आमतौर पर क्या करता था आज तक, पहली बार इजराइल ने ऐसा किया है कि वो किसी और देश के संगठन घोषित कर रहा है। अब तक इजराइल केवल उन्हीं संगठनों को आतंकी संगठन घोषित करता है जो उसकी सीमा पर हमले कर रहे हैं, जो उस पर हमले कर रहे हैं। इवन यूएन में भी घोषित नहीं करता वो आज तक। उसने पहली बार अपने मुल्क के अलावा किसी संगठन को प्रतिबंधित किया है। तो लश्कर तोयबा का उससे सीधा कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, यहूदियों पर अटैक किया 26/11 में उसने यहाँ पर लश्कर तोयबा ने, लेकिन सीधा संपर्क नहीं है इजराइल से उसका। लेकिन फिर भी इजराइल ने भारत के बिहाफ में, भारत के गुड फेथ में इसे घोषित कर दिया है आतंकी संगठन। हो पाएगी बात हमारी। कुल मिलाकर इंडिया प्रेशर पड़ेगा हमास को भी आतंकी संगठन घोषित करने का।